क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, यीशु की प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं। और हम आज प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस नए दिन के लिए, इस महान वरदान के लिए, कृपा दानों के लिए। और प्रभु ने हम सबों को सुरक्षित रखा है। इन सब के बावजूद हमें हमारी रक्षा की है। प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और आज के सुसमाचार और संत मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 5 वाक्यांश 43 से लेकर 48 तक ये महत्वपूर्ण वचन प्रभु यीशु मसीह आज हमको सबों को देते हैं। हम सबों को महत्वपूर्ण शिक्षा देना चाहते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आजकल का माहौल बीमारी का तो ज़रूर है, लेकिन इससे बढ़कर शारीरिक बीमारी से बढ़कर मानसिक या आध्यात्मिक जो रोग हैं वो ज़्यादा शारीरिक बीमारी से खतरनाक होती हैं। इसलिए इन पर भी शारीरिक बीमारी के साथ साथ मानसिक और आत्मिक बीमारियों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अधिकतर हमें ये सोचना चाहिए कि मानसिक बीमारी या आध्यात्मिक बीमारी कैसे उत्पन्न होती है। अधिकतर बीमारियां हमारे सोच से, हमारे प्रवृत्ति से उत्पन्न होती हैं। और इसलिए हमारी सोच को बड़े काबू में रखना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आज का वचन बहुत बहुत मायने रखता है। उसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुमने सुना है कि शत्रुओं से प्रेम नहीं करना, बैर करना। जो तुम्हें प्यार करते हैं उनको प्यार करना, जो शत्रु हैं उनसे बैर करना, बैरी से बैर करना। ये शिक्षा तुमने सुनी है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूँ, दुश्मनों, शत्रुओं से प्रेम करो और तुम पर अत्याचार करने वालों के लिए प्रार्थना करो। प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा, जब हम दुश्मनों को प्यार करते हैं, यानी दुश्मनों पर वार करने के लिए एक मात्र शस्त्र है, अस्त्र शस्त्र है प्रेम। प्रेम से इस दुनिया को जीता जा सकता है। प्रेम को हम हर एक को जीत सकते हैं। लेकिन बदले की भावना रखने से या बदला लेने से हम इंसानों से, ईश्वर से अलग हो जाते हैं। लेकिन प्रेम करने से हम ईश्वर के नज़दीक आते हैं और एक दूसरे के नज़दीक आते हैं। इसलिए दुश्मन, किसको हम दुश्मन मानते हैं? किसे मानते हैं दुश्मन? ये दुश्मन अगर हम किसी को मानते हैं तो इसका कारण ये है कि उनकी कमज़ोरी के कारण नहीं है, हम खुद की कमज़ोरी के कारण हम किसी को दुश्मन मानते हैं। अगर कोई हमें दुश्मन मानता है या शत्रु मानता है, वो उनकी कमज़ोरी है। हमें दूसरों को शत्रु या दुश्मन मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर एक ही शत्रु है, एक ही दुश्मन इस संसार में है, तो वो शैतान है। शैतान है सबसे बड़ा दुश्मन। इसलिए संत पौलुस कहते हैं, हमें निरे मनुष्यों से नहीं बल्कि दुष्ट आत्मा से लड़ना है। और दुष्ट आत्मा से लड़ना है तो हमें अपने आप को तैयार रखना है, तैयार करना है, ताकि हम शैतान से हर वक्त लड़ने के लिए तैयार रहें और प्रिपेयर्ड रहें, यानी तैयारी के साथ सामना कर सकें। ये हमें बहुत ज़रूरी है। तो संत पौलुस एफेसियों के पत्र अध्याय 6 वाक्यांश 11 में क्या कहते हैं कि हमें किस प्रकार क्या करके तैयारी करना चाहिए? वो कहते हैं, संत पौलुस कहते हैं, आप ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, जिससे आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में समर्थ हों। भाई और बहनों, हम ईश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण करें, यानी प्रेम। ईश्वर प्रेम है। प्रेम को हम धारण करें वस्त्र के रूप में, अस्त्र के रूप में, शस्त्र के रूप में, वस्त्र के रूप में हम प्रेम को धारण करें, ताकि हम हर एक जो हमें दुश्मन मानता है या हमारे दुश्मन शैतान है उसको हरा सकें। ये बैर करने वाले शैतान के इशारे पर कार्य करते हैं। बुरे काम करने वाले, गलत काम करने वाले ये शैतान के इशारे पर काम करते हैं। लेकिन हम ईश्वर की संतान हैं, ज्योति की संतान हैं। हमें इन सब बातों से दूर रहकर प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को जीवन के बुनियाद बनाना है। इसलिए आज हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, जिस प्रभु ने
उन सबों को माफ़ किया। सब जितने भी लोग समाज में फरीसी, शास्त्री, नेता, सबों ने प्रभु यीशु मसीह को दुश्मन माना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बदले में उनको प्रेम दिया, आशीष दी, क्षमा दिया और सबों को गले लगाया। वही प्रभु हमसे भी चाहते हैं, शत्रुओं से प्रेम करो। प्रेम से ही हम हरा सकते हैं, प्रेम से ही हम जीत सकते हैं सबों को। इसलिए आज मनोचिंतन करें कि हमारे परिवार में हो, आसपास में हो, रिश्तेदारी में हो, जहाँ कहीं भी हम किसी को दुश्मन मानते हैं, क्षमा करें, प्रेम करें। अगर कोई हमें मानते हैं, उनके लिए प्रार्थना करें ताकि प्रभु ना केवल हम सबको बल्कि उन सबों को भी आशीष दें, सबों के दिलों में, जीवन में अपनी उपस्थिति से प्रेम से भर दें, ताकि सभी प्रेम से, एकता में, शांति में, भाईचारे में जीवन व्यतीत कर प्रभु के सच्चे साक्षी बन सकें। आइए इस कृपा के लिए आज के दिन इस वचन पर मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपके साथ रहकर आपकी रक्षा करें, आपको संभालें, आपको इन सभी बीमारियों से, शैतान की शक्ति से दूर रखकर आपकी रक्षा करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन।